बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अज़ल से ही वफ़ाओं के अमी हैं, जो लोग अज़ल से ही वफ़ाओं के अमी हैं, वो तूफ़ानों से टकराते हैं, घबराया नहीं करते। और जिनके दिल में हो दीन की सच्ची जो महब्बत, वो खून में नहाते हैं तो कतराया नहीं करते। दिलों में है महब्बत तो ज़ुबानों पे तराने हैं, दिलों में है महब्बत तो ज़ुबानों पे तराने हैं। अरे ज़माने को बता दो हम सहाबा और अहले बैत के दीवाने हैं। कहा मदनी ने मेरे यार हादी हैं, सितारे हैं। ये फैसला कुन इरशाद मदनी के जहां बर को सुनाने हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक ताज़ीम व तकरीम मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मौका तो मुहर्रमुल हराम के इस पहले अशरे में आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं, किसी और उन्वान का है, लेकिन मुझ न चीज़ तालिब इल्म के ज़िम्मा बिरादर अजीज़ इंतहाई लायक और बाइतमाद साथी हज़रत मौलाना मुफ्ती उमैर साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया आज की मजलिस में आप हजरात के सामने और अपने बड़ों की मौजूदगी में हवाई बातें नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ तहरीके आज़ादी से लेकर क़याम पाकिस्तान तक, फिर क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अपने अकाबिर की खिदमात और अपने अकाबिर की तारीख़ का कुछ हिस्सा आपके गोश गुजार कर सकूं, इस उम्मीद से बात को शुरू करता हूं कि आप हजरात इसे वक्ती वावा की बजाय याद करें, महफूज रखें और फ़ख्र से अपने सर को बुलंद करें। हमारा ताल्लुक जिस काफ़िला देवबंद के साथ है, ये हमें आरिफ वाला ही नहीं बल्कि दारुल उलूम देवबंद से जोड़ता है। फिर दारुल उलूम देवबंद से हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह ताला से, यहाँ से चलते हुए हमें गुंबद खजरा से मिलाता है। इंतहाई तवज्जो चाहूँगा अपने तालिब इल्म भाइयों से और अपने उलमा भाइयों से तकरार और मुताला के अंदाज में सबक सुनाता हूँ। अजीज दोस्तों, इस बर्रे सगीर पाक व हिंद पर मुसलमानों की हुकूमत थी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर तिजारत के बहाने वास्को डे गामा के जरिए बंबई के साहिल पर उतरकर 7 समंदर पार आने वाला अंग्रेज साम्राज्य एशिया में दाखिल होता है और वक्त की हुकूमत से हिंदुस्तान की तिजारत और मईशत की हालत को मुस्तहकम करने के बहाने उसने अपने नापाक कदम को रखा ही नहीं बल्कि जमाने की नापाक कोशिश की। मुगलिया सल्तनत के रूहे रवा सुल्तान औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत के टुकड़े टुकड़े किए और अपनी इस नापाक साजिशों के जाल को गलीज अज़ाइम के साथ लेके आने वाले इस गोरे ने इस हद तक वसी किया
कि एक सदी गुजरने के बाद 1600 ईस्वी में जो साम्राज्य इस पाको हिंद के अंदर आया, 1700 ईस्वी में बर्रे सगीर के 4 बड़े बड़े सूबों पर मुकम्मल काबिज हो चुका था। उस बदबख्त इंसान ने अपनी साजिशों के जाल को और वसी किया। 1757 ईस्वी में शेर दिल नडर मुजाहिद मुहिब्बे वतन इंसान जनाब नवाब सिराजुद्दौला को शहीद करके बंगाल के ऊपर भी अंग्रेज ने अपना कब्जा जमा लिया। फिर अपनी साजिशों को वसी किया, हत्ता के 1799 में उस गोरे ने बहादुर शेर दिल मुहिब्बे वतन नडर और बेबाक मुजाहिद जनाबे सुल्तान टीपू को खाको खूब में तड़पाकर मैसूर के ऊपर भी अपना कब्जा जमा लिया। मैं एक लंबी तारीख का सफर करके आपके सामने अपने बड़ों का किरदार अर्ज करने लगा हूं। आज दावा हर कोई करता है हमारा पाकिस्तान में कलीदी किरदार है। आओ मेरे अकाबिर के साथ कोई अपने किरदार को पेश करे। उलाई का आबाई फजीनी भी मिसलिहिम, इस मैदान में उतर के दिखाइए। फिर अपने अकाबिर और हमारों बड़ों के साथ जोड़िए। नाम किसका आगे निकलता है। उस साम्राज्य ने अपनी साजिशों का जाल और वसी किया, हत्ता कि 1843 को सिंध के ऊपर भी अंग्रेज का कब्जा आ गया। मैं और आगे बढ़ता हूं, 1857 में पंजाब के ऊपर भी अंग्रेज का कब्जा आ गया। 1.5 सदी गुजरने के बाद 7 समंदर पार आने वाला ये गोरा जो सदागर बनकर आया था, आज पूरे जनूबी एशिया का मालिक बन गया। वक्त के हुक्मरानों को अपनी नापाक साजिशों से शिकारी बनाकर खेलता रहा, हत्ता के तकब्बुर और गुरूर में आकर एक अंग्रेज ने यह दावा कर दिया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। अगर आसमान की छत भी गिरेगी तो हम अपने सींगों की नोक पर उस आसमान को उठा लेंगे। लेकिन उस बातिल को पता नहीं था, अगर काफिर की ये सोच है वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबील तागूत, काफिर ये चाहता है जमीन रब की हो, निजाम मेरा हो, जमीन रब की हो, हुकूमत मेरी हो, जमीन रब की हो, इक्तिदार काफिर का हो। तो उसे समझ लेना चाहिए लिकुल्ली फिरौनिन मूसा लिकुल्ली मुब्तिलिन मुहिक्कुन, के रब का ज़ाब्ता है अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह। अगर काफिर चाहता है रब की जमीन पे कुफर का निजाम हो तो कलमा गो मुसलमान चाहता है जब जमीन रब की तो निजाम भी रब का होगा, जमीन रब की तो ऐलान भी रब का होगा, जमीन रब की तो इक्तिदार भी रब का होगा। मेरे रब ने जब भी वक्त का कोई फिरौन उठा है तो उस फिरौन का कला कमा करने के लिए उसी जगह से रब ने हमेशा किसी मूसा को पैदा किया है। जब भी बातिल उठा है तो रब ने उस बातिल की जड़ों को काटने के लिए वहां से किसी मर्दे हक को पैदा किया है। अंग्रेज इधर ये दावा कर रहा था हिंदुस्तान मेरा है, तो ऐन उन्हीं हालात में 1728 ईस्वी में दिल्ली के शहर में शेख अब्दुल रहीम के घर में एक बच्चा जन्म लेता है। कल को दुनिया हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस से दिल्ली कहती है शाह वलीउल्लाह और आपके खानदान ने अंग्रेज का तसल्लुत कबूल करने के लिए यकलख्त इनकार किया और अलम हुर्रियत को लेकर आजादी का नारा लेकर आजादी का परचम बुलंद करते हुए अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के हजरत शाह वलीउल्लाह मैदान जिहाद में मैदान अमल में उतर आते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह ये पहले इंसान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर दरसे हदीस को शुरू किया। आज से कबल आपसे पहले हदीस का सबक देने वाला हिंदुस्तान की धरती पे कोई नहीं था। फिर ये शाह वलीउल्लाह ही थे जिन्होंने सबसे पहले कुरान करीम को अरबी से फारसी में मुंतकिल कर दिया ताकि कुरान और सुन्नत के उलूम की नशर की जाए। फिर ये शाह वलीउल्लाह ही
का खानदान है। जब आपके फर्जंद अर्जुमंद हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर कलम से जिहाद का आगाज करके ये फतवा जारी किया कि मुसलमान इस वक्त दारुल हरम में है। हजरत शाह वलीउल्लाह का ये फतवा महज फतवा नहीं था, बल्कि तहरीक आजादी का, जंगी आजादी का ये पहला नारा था, जिस नारे ने सुल्तान ने टीपू को मैदान में खड़ा किया, जिस नारा ने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालने वाले अफराद पैदा किए और दुनिया को बता दिया कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा जमीन पे नहीं गिरता, अरे गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, जुर्रतमंद, गैरतमंद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? नारे तकबीर। शाह वलीउल्लाह के खानदान ने मेरे आपके लिए एक लाइन मुतय्यन की है। ए उलमाए किराम, ए तुलबा भाइयों, अपने फख्र पे नाज कर, अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह के हुजूर शुक्र का मकाम है, मेरा आपका ताल्लुक काफिला देवबंद के साथ है, जो काफिला शाह वलीउल्लाह से मिलता है। आज दावा करना बड़ा आसान है, जी हमने फुला किया, आओ कोई किरदार पेश करे, दावे की बात नहीं, दावे के पीछे अमल को लाइए। इस बर्रे सगीर पाक हिंद में सबसे कबल दरसे हदीस का आगाज आपके खानदान से हुआ। सबसे कबल जिन्होंने फारसी जुबान से उर्दू में कुरान का तर्जुमा लिखा, ये शाह वलीउल्लाह के दो फर्जंद हजरत शाह रफीउद्दीन शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी है। मुझे एक साहिब कहने लगे, मौलवी साहब तर्जुमे बदल गए ने, ओ मसीत आला कहंदा मैं ठीक हाँ, तुसी कहंदे हो मैं ठीक हाँ। मैंने कहा वो लड़ाई झगड़े की बात नहीं, इस पाको हिंद में सबसे पहले जो उर्दू में तर्जुमा हुआ वो शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर का है। आओ तू भी अपने तर्जुमे के कुरान लेके आ, मैं भी तर्जुमे का कुरान लेके आता हूँ, जिसका तर्जुमा, जिसके अकायद, जिसके नजरियात शाह वलीउल्लाह से मिलते होंगे, शाह अब्दुल कादिर से मिलते होंगे, शाह रफीउद्दीन से मिलते होंगे, वो हक पे होगा। फिर उसने भागना शुरू कर दिया। मैंने कहा पता है जो नजरिया कल शाह वलीउल्लाह का था, वही नजरिया आज काफिला देवबंद का है। आइए जरा आगे बढ़ना चाहता हूं। शाह वलीउल्लाह ही का खानदान था, जिनमें फिर कल को हजरत शाह इस्माइल शहीद, हजरत शाह अहमद शहीद रहिमहुल्लाह ताला अलम हुर्रियत को बुलंद करते हुए अंग्रेज साम्राज्य को पाको हिंद से निकालने के लिए एक मुस्तकिल तैयारी करके मैदान जिहाद में आकर वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना का अमली मिस्ताक बनकर सामने आते हैं। दिल्ली से सफर करते हुए ताजिकिस्तान के रास्ते से पहुंचते हैं, वहां से फिर ये लोग पेशावर तक जाते हैं, फिर सिंध और पेशावर से सफर शुरू करके क्वेटा चमन के रास्ते से होते हुए ये अफगानिस्तान में पहुंचते हैं। चूंकि वक्त के अंदर मैंने बहुत लंबा सफर करना है, इसलिए चंद पसे मंजर आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। फिर अफगानिस्तान से वहां के काबिल और कंधार के जांबाजों को साथ लेकर यही लोग फिर सिंध, पेशावर और बालाकोट की बुलंदोबाला पहाड़ियों पर अलम हुर्रियत को बुलंद करते हैं। लेकिन हमेशा इस्लामी तारीख बताती है हमें उतना नुकसान दुश्मन से नहीं हुआ जितना घर के गद्दारों से हुआ है। मीर जाफर और मीर सादक जैसे गद्दारों ने और सिखों की गद्दारी बरूए कार आई और एक दफा फिर 1830 के अंदर अलम हुर्रियत जैसे बुलंद होना चाहिए था, वैसी कामयाबी ना हुई। ये काफिला हुर्रियत के सरदार खाको खून के अंदर तड़पा दिए जाते हैं, गद्दारों की गद्दारी काम आ गई। लेकिन दोस्तों अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, उलमाए हक की मेहनत से, जिद्दोजहद से हिंदुस्तान की आवाम में
हुर्रियत और आजादी का जज्बा उबलते हुए पानी की तरह उबर रहा था। अंग्रेज के खिलाफ नफरत उनके दिलों में खो रही थी कि 1857 में थाना भवन की बस्ती में चंद उलमाए किराम जमा होते हैं जो बालाकोट के काफिला से बच गए। मौलाना सैयद ममलूक अली, मौलाना यहिया, इसी तरह मौलाना जाफर थांसरी, मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया, ये उलमाए किराम जमा होते हैं। सोच दी जाती है अब जज्बे हुर्रियत बेदार है, लोग बड़े इश्तियाल में हैं, क्यों ना फिर अंग्रेज के खिलाफ हम एक महाज का ऐलान करें। अभी ये मशवरा हो ही रहा था। एक 80 साल से जायद बुजुर्ग मजलिस में खड़े हुए और हाथ जोड़ के कहने लगे, ए उलमाए किराम, अंग्रेज से टक्कर लेना, कल को हमने शिकस्त देख ली है, आज भी अंग्रेज की कुव्वत बड़ी मजबूत है, अंग्रेज की पोजीशन बड़ी कुव्वत में है, हम अंग्रेज का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए जरा दब के काम किया जाए। अभी उस बुजुर्ग की जुबान से अल्फाज पूरी तरह नहीं निकले थे। देवबंद के गैरतमंद मुसलमान भाइयों, एक 27 साला नौजवान जज्बे जिहाद से सरशार होके अपनी आवाज को बुलंद करते हुए मजमे का सुकून तोड़ते कहते हैं, ओए परेशान क्यों हो ए बुजुर्ग साहेब, मुझे ये बताओ, क्या तुम बदर में लड़ने वाले 313 से कम हो? क्या तुम कुव्वत में उनसे भी कम हो? अगर कम मिन फियतिन कलीला गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, वो 313 हजारों से टकरा गए तो तुम भी उसी रब का नाम लेने वाले हो। आओ, डरने की जरूरत नहीं, जो रब कल फतह बदर में फतह दे सकता है, आज हिंदुस्तान में भी तुम्हें फतह दे सकता है। कहने वाले ने कहा, वो पहला लश्कर था दुनिया में फौज इलाही का, वो पहला लश्कर था दुनिया में फौज इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, जिस लश्कर का सरदार काली कमली वाला था। कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, जिहाद को आप अलम में राज जिहाद को बुलंद करें। 2 महाज तैयार कर लिए जाते हैं। एक अंबाला के मकाम पर उस महाज की क़ियादत मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसरी को सौंप दी जाती है और दूसरा शामली के मैदान में अंग्रेज के खिलाफ महाज तैयार होता है। इसकी क़ियादत सैयद ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहिमहुल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी जाती है। कहीं पे फिर हाफिज जामिन शहीद मौलाना कासिम ननौतवी, ये देवबंद के तमाम उभरते हुए सितारे मैदान में आते हैं। लाओ तो सही कोई किरदार कि अंग्रेज के खिलाफ जिन दिनों में उलमा अलम हुर्रियत को बुलंद किए हुए थे, ऐन उन्हीं हालात में मेरी नहीं, अगियार की नहीं, तेरी कुतुब में लिखा है, हमारे उलमा ने उलमाए देवबंद के खिलाफ गदर का फतवा दिया कि ये अंग्रेज के गद्दार हैं। जी हम वाकई अंग्रेज के गद्दार हैं। तू बता, तू अंग्रेज का क्या लगता था? अंग्रेज ने देखा बाज मौलवी खरीदने पड़ेंगे जैसे आज खरीदे जा रहे हैं, बज़ाहिर दाढ़ियां हैं, बज़ाहिर पगड़ियां हैं, लेकिन सोच अंग्रेज की रख रहे थे, नजरियात अंग्रेज के रख रहे थे। कहीं पे मिर्जा कादियानी बदबख्त को खड़ा कर दिया, कहीं से और नाम भी होंगे, अगर नाम लूं तो शायद किसी को ज्यादा तकलीफ हो, चले इसे मैं पर्दे में रख रहा हूं। मिर्जा कादियानी और दूसरे बहुत से लोग जिन्होंने उलमाए देवबंद के खिलाफ कुफर के फतवे दिए थे, वो अंग्रेज की चापलूसी करके उनसे तहफ़ वसूल कर रहे थे। और ये हक के उलमा थे जो अपनी जान को हथेली पे रख के अल्लाह के जिहाद के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए मैदान कारज़ाब में कूद चुके थे। फिर क्या हुआ? फिर असबाब की किल्लत की वजह से फतह और कामयाबी जैसे होनी चाहिए थी वो ना हुई। अब अंग्रेज ने अपना गैज़ो गज़ब उलमाए देवबंद पे ठंडा किया, अपने गुस्से की आग उलमाए देवबंद पे ठंडी की। खुद अंग्रेज थॉमसन लिखता है कि हमने दिल्ली से लेकर आगरा तक 10,000 उलमाए देवबंद के सपूतों को
दरख्तों के ऊपर सूली के फंदों पे लटका दिया गया। लाओ ये किरदार मेरे अकाबिर का है। जहां चलते थे दरख्तों पे किसी मर्द हक की मैयत नजर आती थी। एक एक दरख्त पे कई कई उलमा को तख्तेदार बना के लटका दिया गया। फिर बाजों को सुअर और खंजीर की चमड़ियों में बंद करके नजरे आतिश कर दिया गया। बाज अकाबिरीन के कपड़े उतार दिए जाते, बरहना करके उन्हें देखते हुए आग के अंगारों पे लिटा दिया जाता। वो थॉमसन कहता है हम मिन्नतें करते, ए उलमा अपनी जान पे तरस करो, सिर्फ दस्तखत कर दो कि हमारा तहरीक आज़ादी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम अंग्रेज के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे, सिर्फ लिख के देना है, हम बरी करते हैं। लेकिन शाबाश उन उलमा के तकवे पर, हमें फख्र है अपने अकाबिर की बुलंदी पर, हमें नाज है अपने अकाबिर की जुर्रत पर। देवबंद की अजमत को तराजू में ना तोलो, देवबंद की अजमत को तराजू में ना तोलो। ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। तारीख ने ऐसे कहां देखे होंगे, सो तारीख ने ऐसा किरदार कहां देखा होगा जो आज भी तारीख के माथे का झूमर है। वो वक्त याद कीजिए जब हकीम अजमल खान की कोठी के अंदर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन का जनाजा तैयार होता है। हजरत शेख मदनी को इत्तला दी जाती है, आपके उस्ताद मोहतरम जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ माल्टा की जेल काटी वो द्वारे फानी से कूच कर चुके हैं, आइए उनको गुस्ल दीजिए। जब हजरत मदनी तशरीफ लाते हैं फट्टे को पलटाया गया। उलमाए किराम मैं हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ, अपने बड़ों का सबक सीखो। आज हम सहूलत पसंद हो गए, अपने बड़ों को पढ़ना छोड़ दिया, अपने काबिर की तारीख को भूल गए, इसलिए यार आप पे उंगली उठाते हैं। लाओ मेरे काबिर जैसा मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़ा, उजला, पाकीज़ा किरदार किसी का हो। हजरत मदनी जब फट्टे पे शेखुल हिंद को लिटाते हैं, जब कपड़े उतारे गए तो हजारों की तार आंखों से आंसू शुरू हो गए। कहा मदनी रोते क्यों हो? फरमाने लगे गुस्ल कहाँ दूं, ये तो हड्डियों का चमड़ा है, ये तो जिस्म नहीं, ये तो हड्डियों का ढांचा है, मैं किस जगह पे हाथ लगाऊं? कहा मदनी बताओ शेखुल हिंद को हुआ क्या? कहा मैं और मेरा उस्ताद माल्टा की जेल अंग्रेज के खिलाफ काट रहे थे। अंग्रेज जालिम रोजाना आपको बाला खाने से नीचे ले आता और नीचे लाकर लोहे की गर्म सलाखों से शेखुल हिंद के जिस्म को दागा जाता और कहता शेखुल हिंद अपना मुवक्कफ तब्दील कर दे। शेखुल हिंद बेहोश होते, जब होश आती तो एक जुमला बोलते, फरमाती अंग्रेज सुन मैं बिलाल हबशी का वारिस हूँ, मैं सहाबा का वारिस हूँ। सहाबा ने कल देखते हुए आग के अंगारों पे लेटकर लोहे की सलाखें खालकर मोहम्मद को नहीं छोड़ा, हम मोहम्मद और सहाबा को नहीं छोड़ सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, नारे तकबीर। उस वक्त को याद कीजिए जब जेल और काल कोठरी के दरवाजे उलमाए अहले हक के लिए खोले गए। मौलाना याहिया और मौलाना जाफर थानीसरी जिन्हें अंबाला के मकाम से अंग्रेज ने गिरफ्तार किया, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, जिस्म के ऊपर जोगियों जैसा लिबास पहना दिया गया और लोहे की सलाखों से दागा जा रहा है। अंबाला से जुल्म तशद्दुद करते हुए आपको लाहौर कोट लखपत की जेल में लाया गया। जब यहाँ पहुंचे तो कुछ सुकून आया। जब जेल के सुपरिटेंडेंट ने देखा ये मौलवी तो सुकून में आ गए हैं, उसने कहा इन मौलवियों को सुकून नहीं लेने देना, इसको जेल से निकालो, लोहे के छोटे छोटे पिंजरों के अंदर बंद कर दो। चुनाचे वो पिंजरे जिनकी सुलाखें बनी हुई थी, अगर उठते तो कमरे में सुलाखें लगती, बैठते तो पाँव में सुलाखें लगती। आपका जिस्म लहूलुहान है, जिस्म का शायद कोई हिस्सा मजरू ना हो, यहाँ रखा जाता है। एक दिन ऐलान होता है वो मौलवियों तैयारी कर लो, सुबह तुम्हें फांसी के गात पे ले जाएंगे, तख्तेदार पे लिटाएंगे। ये ऐलान होना था तो चेहरा मुसर्रत से झूम जाता है, खुशी से झूम जाता है। अंग्रेज ने कहा भला इसमें खुश होने की क्या बात है? तो मौलाना जाफर फरमाने लगे ओ बदबख्त, तूने हमारी
हमारी दाढ़ी को काट दिया। मौलाना याहिया ने कहा तूने ये सुन्नत उसूल के बालों को हमारी चमड़ी से अलग कर दिया। हमें दिल में पूछिए इससे तकलीफ क्या है। अब रह रह के ख्याल आता था अगर बिस्तर पे मर गए जख्मों की वजह से न जाने बख्शिश हो ना हो, अगर तख्तेदार पे लिटाएगा तो हमें यकीन है जो ही फांसी पे जाएंगे रोज़े रसूल हौज़े कौसर पे मुस्तफ़ा के हाथों से कौसर का जाम नौश कर लेगा। ये तारीख है, तसन्नो नहीं है, अल्फाज नहीं है। मेरे बड़ों का ये दामन है, मेरे बड़ों का ये तुर्रा इम्तियाज है। इसलिए मैंने कहा उलाई का आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम, लाओ कोई किसी के पास ऐसे हीरे हो। अंग्रेज ने कहा इन मौलवियों को हमने खुश नहीं होने देना, चलो जेल से निकालो, इनको 16 साल तक काले पानी की सजा में ले जाओ। हम इन्हें तख्तेदार पे नहीं लटकाते, इनको खुश नहीं होने देते। अब काले पानी में ले जाने के लिए घर वालों से मुलाकातें करवाई जाती थी। मेरे आपके बच्चे हैं, मेरे आप बीवियों बच्चों वाले हैं, जरा दिल पे हाथ रख के सुनिए। आज तो एक फोन आ जाए, लोग कहते हैं मौलवी जी हमें दी गल नहीं करनी। मैंने एक जगह पे इस तरह का बयान किया, वो कहे जी हमने बयान किसी को देना ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते हमारा चैनल बंद हो जाएगा। जी तकरीर बड़ी सख्त थी, वो भी तो लोग थे ना जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए सब कुछ बोल चुके थे। उस वक़्त को याद कीजिए, आगे जेल के लोहे की सलाखें हैं, इधर से बीवी और बच्चे आए हैं, मुलाकात हो रही है। जब मौलाना ने बताया कि 16 साल की सजा सुना दी गई है, 8 साल का मासूम बच्चा वो फरते खुशी से बर्दाश्त न कर सका, अपने बाबा की जुदाईगी में वो रोने लगा। मौलाना ने जेल की सुलाखों से लोहे से हाथ को बाहर निकाला और मासूम बच्चों के आंसू को पूंछते हुए कहा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं कोई प्लाट के लिए नहीं जा रहा, जायदाद के लिए नहीं जा रहा, परमट के लिए नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी के दीन की सरबुलंदी के लिए जा रहा हूँ। अगर जिंदगी ने वफा की तो मुलाकात हो जाएगी, ना मिले तो कल को नाना मोहम्मद के पास हौज़े कौसर में मेरी और आपकी मुलाकात हो। नाराए तकबीर, किरदार उलमाए देवबंद, गुफ्तार उलमाए देवबंद, किरदार उलमाए देवबंद, सर बुकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद, नाराए तकबीर। अंग्रेज जालिम ने शेख अरब वाला चम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को गिरफ्तार किया। हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव जंजीरों से बंद है। उस साम्राज्य ने सवाल किया मौलवी, फरमाया क्या बात है? घबराए नहीं, सीना सुपर होके साम्राज्य की आंखों में आंखें डालते हुए बिफरते हुए शेर की तरह कहा वो तूने कहा है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, मेरे खिलाफ फतवा दिया। हजरत मदनी ने किया दिया क्या होता है, अब भी कहता हूँ तेरी फौज में भर्ती होना मैं हराम समझता हूँ। अंग्रेज ने कहा मदनी पता है इसकी सजा क्या है? बैग खोला और सफेद कपड़ा लहरा के कहा मुझे पता है अगर इसकी सजाए मौत है तो देवबंद का शहजादा देवबंद से कफन साथ लेके आया। मौलाना अहमद अली लाहौरी शेखुत तफसीर रहिमहुल्लाह ताला को अंग्रेज नीम नंगा लिबास पहना के बर्फ के बुलाकों पे लिटा देता। ऊपर बर्फ है, नीचे बर्फ है। कहता लाहौरी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर ले, कुछ नरमी ले आ। हजरत अहमद अली लाहौरी कहते ओए अंग्रेज तेरी भूल है, तू बर्फों के बुलाकों में लिटाकर अहमद अली को ठंडा करना चाहता है। याद रख जैसे बर्फ पड़ती है वैसे लाहौरी का ईमान गर्म हो जाता। ये मेरे अकाबिर का किरदार है, कोई लाए अकाबिर देवबंद जैसा किरदार। जिस वक्त तहरीक खत्म नबूवत चल रही थी, मौलाना अमीन सैयद गिलानी रहिमहुल्लाह ताला अपना वाक़या खुद लिखते हैं। तहरीक खत्म नबूवत में जब उलमा की गिरफ्तारियां हो, ये जेल में है, वालिदा मुलाकात के लिए आई, शायद अकलौते बेटे होंगे, मिलने के लिए आई। माँ होती है, मैं और आप माँ वाले हैं। अभी मैं सफर में आ रहा था, अम्मी दुआ करना। वो माँ परेशान भी है, पुत्र किथे जला ना जाया कर। मैंने कहा जिस रास्ते में दी अल्लाह के सुपुर्द करो। माएँ होती। हजरत अमीन गिलानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं
तो बेटे की मोहब्बत में जब ये जुल्म सितम देखा, जेल में क्या नहीं होता, तो आंखों से आंसू छलक पड़े। सुपरिटेंडेंट जेल आगे बढ़ा, कागज और कलम दिया, कहा बूढ़ी अम्मा सिर्फ लिख दे मेरे बेटे अमीन गिलानी का तहरीक खत्म नबूवत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अभी जेल का दरवाजा खोलता हूँ, बेटे को साथ लेके चले जाओ। मौलाना गिलानी लिखते हैं, मेरी आंखें बंद हो गई, मैंने अपनी निगाह अल्लाह की तरफ कर ली। परवरदिगारे आलम, गिलानी के पास नमाजें नहीं है, रोजे नहीं है, नेकी नहीं है, बख्शिश का एक ही सहारा है कि हम खत्म नबूवत के परवाने हैं। रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए जेल की काल कोठरी में आए हैं, शायद यही नेकी कबूल हो जाए, कमली वाले के हाथों से कौसर का जाम पीला मिल जाए। रब्बा तू तो वही है जिसने मूसा की माँ को सब्र दिया, जिसने मूसा की माँ के दिल पे, आप खुद कहते हैं हमने उसके दिल पे सब्र की पट्टियां लगा दी। ए अल्लाह मेरी माँ के दिल को मजबूत कर दीजिए। फरमाते मैंने रोते हुए आंखों को खोला तो मेरी माँ अपने आंसू पूंछ कर कह रही थी, ए जेल के सुपरिटेंडेंट, शायद तू मेरे पिराहन साली थे, मेरे बुढ़ापेपन से, मेरे रोने से गलत मतलब समझ रहा है। ये तो एक गिलानी है, 100 गिलानी भी हो, एक एक करके 100 के 100 को खत्म नबूवत पे कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं लिख के दे सकती कि तरीके खत्म नबूवत के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये देवबंद के काबिर की दास्तानें हैं। मौलाना अहमदुल्ला शाह साहिब को काला पानी की सजाएं दी जा रही थी। ये 1864 से लेकर 67 तक 3 साल ऐसे गुजरे जिसने ऊपर अंग्रेज ने तहैया किया था, मैंने उलमा को सफाई हस्ती से मिटाना है, लेकिन उसकी भूल थी। देवबंद का काफिला कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक रहेगा। मिट गए हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए हैं, मिट जाएंगे, मिट रहे हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा चर्चा तेरा। देवबंद का काफिला इंशाल्लाह था, है और क़यामत तक, हिम्मत करें जरा, क़यामत तक। वो अंग्रेज जो जुल्म कर रहा था, तफ्तीश के दौरान चेहरे से पट्टी उतरी तो एक जालिम आगे बढ़ा, कहने लगा हजरत ये कुछ वर्क लिख दें, आपको पता नहीं हिंदुस्तान के फुला मकाम पर तहरीक आज़ादी चलने से कबल मैंने आपसे चंद असबाक पढ़े थे, अब मुझे तरस आ रहा है। हैं तो आप मेरे उस्ताद, मौलाना सिर्फ दस्तखती करने, बातों बातों में बात है, मेरे और आपका राज रह जाएगा। आपके लिए भी आज़ादी का फैसला कर देता हूँ, आपके लिए भी रिहाई का ऐलान करता हूँ। मौला अहमदुल्ला शाह साहिब की आवाज़ गूंजी तो अपने लफ्ज़ों में यूं कहा, किसी ने इसे यूं ताबीर किया है, याद है मुझे वो अय्याम जफा, याद है मुझे वो अय्याम जफा, उसे बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे, दिल फरंगी से लगाऊं तो लगाऊं कैसे। ये दिल मदीने वाले का है, फरंगी से नहीं लग सकता। ये अकाबिर देवबंद के हालात हैं। एक मजलिस में मैं इस पूरी तारीख को बंद नहीं कर सकता, सिर्फ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। चंद एक मैंने हालात का भी आपके सामने पस मंजर दिखाया है, चंद एक अकाबिर की अभी इस्तिकामत की खुशबू दिखाई है। इस देवबंद के काफिले का हर फूल ही निराला है, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, जो रिंद यहाँ से उठा है वो पीर मुगा कहलाया है। ये बज़्म जुनू हर इस बज़्म के दीवाने हर राह से पहुँचे यज़दा तक हैं आम हमारे अफसाने, दीवार चमन से जिंदा तक हमारा किरदार मुजल्ला और मुज़क्का है, सबके सामने है। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह सफरे हाय से वापिस आते हैं, वापिस आकर लंबे मुराकबे करते हैं, इस्तिखारे करते हैं। अब जहन में बात आई कि अंग्रेज ने हमारी कुव्वत को काफी कमजोर कर दिया है, अब हिंदुस्तान की आवाम को जहनी गुलाम बनाना चाहता है, हमारा ईमान और नजरिया भी छीनना चाहता है। आओ अपने नजरिए की हिफाजत करें। 31 मई 1867 में
अनार के दरख्त के नीचे महमूद नामी उस्ताद से, महमूद नामी शागिर्द की आगाज होता है, देवबंद के मदरसे का आगाज होता है, जिसकी बुनियाद ख्वाब के आलम में सरकार दो आलम में निशानदही खुद करके आगाज फरमाया था। लोग हैरान थे, अब लड़ना चाहिए था। ये दरवेश मुल्ला एक मदरसा खोल के बैठ गए हैं, मदरसा क्या करेगा उन्हें पता नहीं था। मौलाना जिस मदरसे का आगाज कर रहे हैं अंग्रेज का रास्ता रोकने का, ये सबसे बड़ा महाज तैयार हो रहा है। चुनाचे दुनिया ने देखा वो पहला सबक पढ़ने वाला शेखुल हिंद बनता है। 1910 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल चलाई जाती है। कहीं पे फिर मौलाना उबैदुल्ला सिंधी मैदान में आते हैं। वो वक्त आया जब शेखुल हिंद देवबंद से हरम काबा में तशरीफ ले जाते हैं, तो सल्तनत उस्मानिया के ताजदार चलकर शेखुल हिंद का इस्तिकबाल करते हैं। फिर ये फैसला कर दिया जाता है न सिर्फ देवबंद से बल्कि सफाए हस्ती से आज के बाद अंग्रेज का नाम मिटाने की मुकम्मल कोशिश की जाती है। ये देवबंद की कुर्बानियां है, मेरे अकाबिर का किरदार है। थोड़ा सा जरा आगे चल के देखिए, हिंदुस्तान में उलमा की इन काविशों से आजादी का जज्बा भड़क रहा था। ये नारे लग रहे थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, जीत के रहेंगे पाकिस्तान। दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर एक अलग मुल्क लेने का जज्बा हिंदुस्तान की आवाज आवाम में भड़क रहा था। लेकिन लोग देखते थे, बड़ी हैरानगी की बात है, मुस्लिम लीग दो नजरिए की बुनियाद पे जो नारा लगा रही है, हम देखते हैं इनके अपने 6 फुट के वजूद के ऊपर तो ला इलाहा इल्लल्लाह नजर नहीं आता। क्या ये अल्लाह खिता लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम नाफिज करेंगे? अवाम में मजीद राय नहीं मिल रही, कबूलियत नहीं मिल रही। चुनाचे मुस्लिम लीग का वफद जिसमें मिस्टर मोहम्मद अली जना है, जनाब जफरुल्लाह साहब हैं, इसके साथ साथ दीगर मौजूद उस वक्त ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और लियाकत अली खान मरहूम, इनकी क़ियादत में एक बहुत बड़ा वफद थाना बवन में मौलाना अशरफ अली थानवी के पास आता है, अपना मौक़िफ़ देते हैं। हजरत थानवी ने कहा, मैं तो पहले इस हक में हूँ एक अलग खिता हो जिसके ऊपर खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम किया जाए। इन्होंने कहा, उलमा आप साथ मिले। लोग कहते तुम ला इलाहा इल्लल्लाह क्या नाफिज करोगे, तुम्हारी शक्लें तो अंग्रेज जैसी हैं, लिबास तुम्हारा अंग्रेज जैसा है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह वाले चेहरे तो लाओ। फिर अकाबिरीन देवबंद निकलते हैं। हजरत थानवी ने मुस्लिम लीग की हिमायत में फतवा लिखा, इस फतवे का जारी होना था। आगे आगे अकाबिर देवबंद होते, पीछे पीछे मुस्लिम लीगी रहनुमा होते। ये नारा गली गली लगता, लेके रहेंगे पाकिस्तान, जीत के रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमा की काविशों से 1946 के अंदर रेफरेंडम होता है। इस रेफरेंडम में सोचों से ज्यादा कामयाबी मिलती है। वजूद पाकिस्तान खित्ते के तौर पे लिया जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जना चलकर अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना जफर अहमद उस्मानी के पास आते हैं। आके मोहम्मद अली जना, हाय काश आज किताबों में कायदे आजम के 14 निकात बयान किए जाते हैं। जब तारीख पाकिस्तान को उठाओ तो कायदे आजम के लफ्जों से खयानत ना करो, इन लफ्जों को भी लोगों के सामने लाओ ताकि पता चल जाए असल पाकिस्तान के मुहिब कौन है, असल वजूद पाकिस्तान की बुनियाद बनने वाले, खून देने वाले लोग कौन है। कायदे आजम ने खड़े होकर कहा, ए उलमाए किराम, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, अगर आपका ताउन ना होता कभी पाकिस्तान वजूद में ना आता। ये मोहम्मद अली जना के अल्फाज आज भी तारीख में सुनहरी हुरूफ में मौजूद हैं। तो बड़ी तहती से, बड़ी जुर्रत से कहता हूँ, पाकिस्तान का वजूद देवबंद के काफिले की कुर्बानी है। शामली का मैदान काफिला देवबंद की निशानी है। थाना भवन हो, तरीके आज़ादी हो, तरीके रेशमी रुमाल हो, ये सारा का सारा अकाबिर देवबंद का सदका है। कल को जैसे हमारे अकाबिर ने वजूद पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, आज भी दे रहे हैं, देते रहेंगे। आपसे कहता हूं, असली और नकली में पहचान करो। हम कल भी पाकिस्तानी थे, आज भी हम पाकिस्तानी हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने मुबारकबाद पेश की। सवाल कीजिए, पढ़े लिखे आप लोग बैठे हैं, मुसव्विर पाकिस्तान कौन है? जल्दी से बच्चा कहता है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम रहीमहुल्लाह ताला है।
उन्होंने 1930 के अंदर पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। बड़ी माजरत के साथ छोटा होकर पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं। आज से 2 साल कबल 1830 में, जिस वक्त 1828 में 30 में अल्लामा इकबाल ने तस्वुर पेश किया, 28 के अंदर हजरत थानवी ने अपने मुतवस्सिलीन मुरीदीन के सामने एक लाहे अमल दिया। अपनी अंदर के माफी ज़मीर का इजहार करके कहा, मेरा दिल करता है एक अलग खित्ता हो जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया जाए, उसके अंदर खुलफाए राशिदीन का निज़ाम हो, 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर वो मुल्क वजूद में आए। अपने और बेगानों में फ़र्क कीजिए। आज नाम तो लिया जाता है, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल हैं। शायद उस वक़्त मीडिया ने उलमा का साथ नहीं दिया, जैसे आज उलमा के पास मीडिया की ताकत कम है। उस वक़्त ये बात चलती चलती हजरत थानवी की अल्लामा इकबाल तक पहुंची हो तो अल्लामा इकबाल ने तस्वुर पेश कर दिया। लिहाजा पूरी जुर्रत से हम कहते हैं, अगर 30 के अंदर मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल हैं तो 28 के अंदर अगर मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल बनते हैं तो इससे 2 साल पीछे पाकिस्तान का तस्वुर पेश करने वाले हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुद्दीन वल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी बनते हैं। काश तारीख से इन हकायक से पर्दा उठाया जाता। आइए पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आपके दामन में सवाल छोड़ रहा हूं। तहरीक पाकिस्तान से लेकर आजादी पाकिस्तान तक वो कौन लोग हैं जिनके खून को, जिस्मों को गाजर और मूली से सस्ता समझ के बहाया गया। फिर जब पाकिस्तान वजूद में आता है, पाकिस्तान की परचम कुशाई हुई। सबसे पहले 2 जगहों पर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराया गया। मशरकी पाकिस्तान ढाका के अंदर और मगरबी पाकिस्तान कराची के अंदर। सवाल कीजिए, सारे मसलक जहन से निकाल के, तमाम अपने सवालात जहन से निकाल के, तासुर की ऐनक उतार के, चश्मे हकायक पहन के जरा सवाल कीजिए, सबसे पहले मशरकी पाकिस्तान में परचम लहराने वाला कौन था? तो नाम आपको मिलेगा अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी, देवबंद काफिले का शहजादा है। मगरबी पाकिस्तान कराची के अंदर सबसे पहली जो परचम कुशाई हुई, सब हिलाली परचम लहराने वाला अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी काफिला देवबंद का शहजादा है। 2 साल के बाद 1947 को पाकिस्तान वजूद में आता है। 2 साल गुजरने के बाद 1949 में मिस्टर मोहम्मद अली जना बानिए पाकिस्तान का इंतकाल होता है। अरे सवाल तो कीजिए, वो कौन सा दरवेश आलिम था जिसका नाम लेकर मोहम्मद अली जना ने वसीयत की, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए फुला 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 और ना आए, अगर आए तो देवबंद का शहजादा शबीर अहमद उस्मानी। ये मेरे अकाबिर की तारीख है। उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। जिस नाम पर पाकिस्तान को लिया गया, इस नजरिए की जंग कौन लड़ रहा है? वो कौन सी दरसगाए है? वो कौन सी 4 दीवारी है जिसमें उस नजरिए की तरवीज हो रही है? नाम लेना आसान है, लोगों के माल वसूल करना आसान है, लेकिन जज्बे हुर्रियत के साथ दीन के लिए कटना बहुत मुश्किल है। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए में खत्म नबूवत आती है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए में नमूस सहाबा आती है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए में नमूस अहले बैत आती है। सिर्फ मदारिस को देख लीजिए, इस साल 2022 को जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान बोर्ड देवबंद के तहत जो इम्तिहान दिया गया, अभी तबलीगी मदारिस अलग हैं, छोटे छोटे मदरसे अलग हैं, और जो विफाक के मुकाबले में दूसरे विफाक बने उनकी तादादें अलग हैं। सिर्फ एक विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के तहत जिन बच्चों ने इस साल हुफ्फाज़े कुरान बन के कुरान की तहफीज का इम्तिहान दिया है, उनकी तादाद 88,000 से ज़ायद है। सोचिए इस नजरिए पे अमल कौन कर रहा है? अगर यहाँ कोई इदारे का साथी बैठा हो तो मैं बावजू उसे अल्लाह को गवाह बना के इस बात की दावत फिक्र देता हूँ, खुदारा अपने और बेगानों में फ़र्क कीजिए। अभी पिछले दिनों जब पाकिस्तान के ऊपर सख्त हालात आए थे तो ये देवबंद के मदरसों के असातिज़ा थे, ये शयूखुल हदीस थे जो रात
रातों को तहज्जुद में उठ के अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे थे। ये पाकिस्तान के देवबंद के मदरसों के मासूम बच्चे थे जो सूरह यासीन का ख़त्म करके पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के दारों की इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांग रहे थे। आपसे कहता हूं, कल को खून हलाली बेटो देवबंद ने दिया था। आज अगर कोई मुश्किल पेश आ गई, ये नजराने लेने वाले भाग जाएंगे। और जिन्होंने ये नारा लगाया था कि ना गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। ये नारा लगाने वाले सिर्फ देवबंद के सपूत ही आपको नजर आएंगे। मैं किस किस हीरे की गिरा को खोलूं, वक्त नहीं आगे जा रहा। शुरू से लेकर तहरीक आज़ादी से आज तक, फिर आज से लेकर क़याम पाकिस्तान के एक एक कदम कदम पे वफादार बन के अगर किसी ने साथ दिया है तो काफिलाए, काफिलाए, आवाज थोड़ी है, हिम्मत करें, हमारे बड़ों की रूह खुश हो जाए। काफिलाए, काफिलाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, हमारा सिलसिला नसब आरफ वाला से देवबंद जाता है, देवबंद से शाह वलीउल्लाह तक जाता है, हजरत शाह वलीउल्लाह से गुंबद खजरा में जाता है। आइए मैं दलील देने लगा हूँ, उसी पे अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह महज दावा नहीं है, इसके ऊपर अमल है। रजब के महीनों में तुम देखते हो जब ख़त्म बुखारी होता है, एक एक हमारा उलूम नबुव्वत से फारिग होने वाला हमारा तालिब इल्म आलिम भाई अपने से लेकर हजरत शाह वलीउल्लाह तक, वहाँ से लेकर इमाम बुखारी तक, वहाँ से लेकर रसूलुल्लाह तक अपनी सनद को सुना के सबको ऐलान करता है, आओ अपना किरदार पेश करो। किसी की 2 के बाद अगली नस्ल गायब है, 3 के बाद चौथी नस्ल गायब है, 5 के बाद छठी नस्ल गायब है। जिनका किरदार मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़ा, उजला है, वो काफिला देवबंद नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हदीस का सबक पढ़ा है अपने शेख सैयद बुरहानुद्दीन शाह साहिब से, इन्होंने पढ़ा था। इमाम अहलुस सुन्नत मौलाना सरफराज खां सफदर से इन्होंने पढ़ा था। शेख अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, इन्होंने पढ़ा। शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी से इन्होंने पढ़ा। मौलाना कासिम ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों से, फिर इन दोनों शहजादों ने पढ़ा। शाह अब्दुल गनी से शाह अब्दुल गनी ने पढ़ा, शाह इसहाक से शाह इसहाक ने पढ़ा, शाह अब्दुल अजीज से शाह अब्दुल अजीज ने पढ़ा, शाह वलीउल्लाह से फिर शाह वलीउल्लाह ने हदीस का सबक लिया। मक्का में जाकर शेख अबू ताहिर कुर्दी से इन्होंने लिया, शेख इब्राहिम कुर्दी से उन्होंने लिया, शेख अहमद अल कुशाशी से उन्होंने पढ़ा, शेख अहमद बिन अब्दुल कुद्दूस से फिर उन्होंने पढ़ा, शेख शमसुद्दीन से उन्होंने पढ़ा, शेख ज़ैनुद्दीन ज़करिया से उन्होंने पढ़ा, शेख शहाबुद्दीन से इन्होंने पढ़ा, शेख ज़ैनुद्दीन इब्राहिम से फिर इन्होंने पढ़ा, शेख अबुल अब्बास अहमद बिन अबी तालिब से इन्होंने पढ़ा, शेख सिराजुद्दीन से इन्होंने पढ़ा, शेख अबुल अव्वल बिन ईसा से फिर इन्होंने पढ़ा, शेख अबुल हसन से शेख अबुल हसन ने पढ़ा, शेख अबू मोहम्मद से इन्होंने पढ़ा, शेख अबू अब्दुल्ला से इन्होंने पढ़ा। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल रहिमहुल्लाह ताला से आखिरी सनद को नकल करता हूँ। इमाम बुखारी फरमाते हैं, हद्दासना अहमद बिन अशकाबा, मैंने हदीस को लिया अपने उस्ताद अहमद बिन अशकाब से, उन्होंने पढ़ा। मोहम्मद बिन फुजैल से उन्होंने पढ़ा, हजरत उमारत बिन काका से उन्होंने पढ़ा, हजरत अबू जुरा से हजरत अबू जुरा ने पढ़ा, हजरत अबू हुरैरा से अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, समीतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी फिल मीज़ान, अबी सकीलतानी फिल मीज़ान, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मेरे देवबंद के काफिले की 2 के बाद तीसरी पुश्त गायब नहीं, 3 के बाद चौथी गायब नहीं, चौथी के बाद 5वीं गायब नहीं। हम यहाँ से दारुल देवबंद में जाते हैं, वहाँ से शाह वलीउल्लाह तक जाते हैं, वहाँ से इमाम बुखारी तक जाते हैं, वहाँ से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद,
अकाबिर की एक तारीख रस की है, अपने अकाबिर का एक किरदार बताया है। माल लेकर बिकने वाले नहीं हैं। हजरत थानवी के पास जब एक ऑफिसर ने उस दौर में तोड़े भरे हुए पैसों के पेश करके कहा, हजरत इसे वसूल करो, फरमाया तेरा ताल्लुक अंग्रेज के साथ तो नहीं। कहने लगा बाबा जी छड्डो इस गालू, इन्हें पैसे देने वाला बंदा कौन ही लबना। हजरत ने कंधे पे हाथ रख के कहा चला जा, इन्हें पैसे ठुकराने वाला मौलवी भी कौन ही लबना। आओ अपने काबिर की अजमत को सलाम पेश करें और इस जज्बे के साथ काफिले देवबंद का साथ दीजिए। ए नौजवान आने वतन उठो, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो, अब होश में आने का वक्त आया। सुनो रोज एक दस से क्या आवाज आती है, मुसलमान मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313 ए मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर। मुसलमान ये तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की इज्जत रही बाकी तो हम भी बाकी हैं, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद, आले मोहम्मद के नाम पे मरकर दोबारा जिंदा होने का वक्त आया। व मा अलैना